नमस्कार साथियों, हमारे साथ बैठे हुए हैं डीटीसी के कार्यरत आशु पांचाल जी फ्रॉम सोनीपत से, जो कि 1 किलोमीटर के बेसिस पे चल रहे हैं। डीटीसी ने स्कीम निकाल रखी है जो किलोमीटर पे ड्राइवर को भर्ती करते हैं। तो हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे क्या, जैसे हमें भर्ती होना हो, ड्राइवर के पद पे भर्ती होना हो तो कैसे क्या हम कार्य करें, क्या डिपो वालों को डॉक्यूमेंट की नीड हो, तो ये हमको सब कुछ बताएंगे। बताइए आशु जी, तो हमें जैसे ड्राइवर के पद पे भर्ती होना है तो हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए क्या होनी चाहिए, और बैच जो भी चक्कर है सब कुछ बताओ आप। नमस्कार साथियों, जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि जैसे ड्राइवर पद के भर्ती के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू चल रहा है फिलहाल। तो उसके लिए मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले 3 साल पुराना, कम से कम 3 साल पुराना। ठीक है, उस पर बैच चढ़ा होना चाहिए। अगर दिल्ली का लाइसेंस है तो अनिवार्य है बैच। हाँ जी, बैच अनिवार्य है। अगर आपके पास दिल्ली का लाइसेंस है तो उसके पीछे बैच चढ़ा होना चाहिए। अगर आपका अदर स्टेट का लाइसेंस है, जैसे हरियाणा, यूपी, अदर स्टेट का कहीं का भी हो, तो उस पर आप कम से कम वो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, और साथ साथ आपको मतलब बस चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, अनुभव कम से कम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, और 3 साल पुराने ड्राइविंग कम से कम 3 साल पुराना, कम से कम 3 साल पुराना चाहिए। ठीक है जी। तो जैसे अगर वो भर्ती करते हैं आपको, और जैसे अदर स्टेट के लाइसेंस में भर्ती करते हैं, तो उसका वो बैच खुद ही बनवा देते हैं, डिपो वाले बनवाते हैं। वो मतलब टेम्परेरी बैच होता होगा। हाँ, वो टेम्परेरी बैच होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो हर साल रिन्यू होता रहता है। तो डिपो वालों को कुछ पेमेंट देनी पड़ती है हमें, 1500 से 2000 का खर्चा आता है उसमें। वो डिपो के अंडर में आता है प्रोसेस, जो भी होता है वो आपका 10 दिन का जो भी आपका कार्य है। और जो दिल्ली का लाइसेंस होता है इस पे परमानेंट बैच होता है। हाँ जी, इस पे परमानेंट बैच होता है। इस पे खुद ही बनवाना पड़ता है, खुद ही। जैसे अगर हम लाइसेंस, जैसा कि गाइस स्पोर्ट करके चलो, जैसा अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और हम बस चला रहे हैं, तो दिल्ली में ये सरकार ने कानून पास कर दिया कि उसके पीछे जो होता है वो बैच चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो LMB प्लस HMB 2 बैच होते हैं, तो हम दोनों ही चढ़वा ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो सा हमारे पास लाइसेंस है दिल्ली का, मतलब तब हम लाइसेंस बनवाते हैं शुरू में, तो ये बैच साथ ही साथ बनवाना पड़ता है। हाँ, बैच साथ के साथ बनवाना पड़ता है। वो हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अगर हम जैसे कैंटर वगैरह चला रहे हैं, कोई गुड्स करियर की गाड़ी चला रहे हैं, उसमें भी बैच चाहिए है। वो हमारी सेफ्टी के लिए, अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, या कोई अगर आप पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं, सवारी व्हीकल चला रहे हैं, HMV हैवी मोटर व्हीकल चला रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल के लिए अनिवार्य है बैच। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल के लिए अनिवार्य है। मोस्टली उसके लिए होता है। बाई चांस कोई हिडन हो जाती है तो उसमें ड्राइवर की जमानत पे ये काम आता है, बैच वाला लाइसेंस। ठीक है सर। जी सर। तो सर आप बताइए, मतलब भर्ती होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है डिपो वालों को? सर देखिए, ऐसा है, भर्ती होने के लिए सबसे पहले आप डिपो में जाओ, वहां जाके एक बार विजिट करो, उनसे बातचीत करो। वो जैसे उनको मतलब जो भी नीड होगी, जिस डॉक्यूमेंट की, वो डॉक्यूमेंट पूरे करो। वो वहीं आपको कहीं ना कहीं बता देंगे, या कहीं शो कर जाएंगे, वो कहीं चिपका देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाना। उन डॉक्यूमेंटों में आता है आपका सबसे पहले आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस 3 वर्ष पुराना, ठीक है सर, और क्या नाम है, पैन कार्ड, आपकी बैंक की पासबुक। ठीक है जी। ठीक है, आप जिस डिपो में पहले कार्य करते थे, डिपो में थे, कहीं स्कूल की बस चला रहे थे, उसका अनुभव प्रमाण पत्र। कितने दिन का? वो कम से कम सर 3 साल पुराना, 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए। आपको कम बस का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और ये सैलरी स्लिप वगैरह? सैलरी स्लिप भी चाहिए सर, 3 सैलरी, कम से कम 3 सैलरी स्लिप चाहिए। और सर PF, अगर PF नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो डिपो वाले बना देंगे नए वाला। तो सर ये जो आपकी शर्ट पे लगा हुआ है HM मोटर, ये किस चीज का निशान है? मतलब सर ये लोगो हमारी कंपनी का, जैसे DTC ने कंपनियों को टेंडर दे दिया है। अच्छा, DTC ने मतलब अलग अलग कंपनियों को सौंप दिया है। इसमें आती है अपना HM मोटर आती है, मोटोटेक एक्सप्रेस आती है, ठीक है, BBC कंपनी आती है, और इसके अलावा और भी कंपनियां जो पहले से ही चली हुई, विवेक एम्प्लॉय, और इससे पहले जैसे ऑरेंज बस थी हमारी, उनमें आती है जैसे ग्रीन सिटी वगैरह, आर्ट, एडी ब्राउन। ये ऑरेंज तो शायद क्लस्टर बस होंगी। हाँ जी, ये क्लस्टर बस, ऑरेंज क्लस्टर बस है, लेकिन ये भी DTC के अंडर में चलती है। ठीक है जी। हाँ जी सर। तो सैलरी वगैरह कितनी क्या होंगी सर? सैलरी आपकी यही रहेगी, अगर आप 26 दिन ड्यूटी करते हो तो यही 24, 25, 26 हजार के आसपास। नहीं, मोस्टली सैलरी कितनी होगी? मतलब डिपो में सैलरी कितनी होगी? डिपो में सैलरी होती है सर, अगर आप किलोमीटर को और इंसेंटिव को नहीं लगाते तो 26 ड्यूटियों की 20,000 रुपए सैलरी होती है। 20,800 कुछ बता रहे थे आप।
कुछ होते हैं, 857 रुपये होती है। ठीक है। और मतलब इंसेंटिव कितना का मिल जाता है आपको? इंसेंटिव ये होता है कि आप सुबह की ड्यूटी करते हो तो आपको 2600 रुपये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है और आप जी। शाम की ड्यूटी करते हो तो आपको मिलेगा 3000 के अप्रोक्स आसपास इंसेंटिव मिल जाएगा। मतलब पर डे का 100 रुपये इंसेंटिव है। ठीक है जी। हाँ जी सर। और ये भर्ती मतलब अब कौन से डिपो में चली हुई है दिल्ली में? सर फिलहाल चली हुई है जैसे मेट्रो वाले में चली हुई है। मेट्रो वाले ने बस निकाल रखी DMRC की, वो भी डिम्स के अंडर में आती है। अच्छा। और उनमें भर्ती नहीं के लिए उनके जैसे डिपो के अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो, तो उनमें भी सर 3 साल पुराना चाहिए हाँ लाइसेंस? उनमें भी सर 3 साल लाइसेंस पुराना चाहिए, क्योंकि ये तो सर अनिवार्य ही हो चुका है। 3 साल से कम के में लाइसेंस वो बस को नहीं देते, क्योंकि सर बहुत बड़ी गाड़ी है। और एज कितनी होनी चाहिए सर? एज सर कम से कम ये मान लो 23 से लेके और आपके ऊपर कितनी भी हो, मतलब 23 से लेके 50-55 के बीच की उम्र होनी चाहिए, 50 तक की। 50 हो सर, आप बहुत ज्यादा बता रहे हो मतलब। हाँ मतलब 50 तक के चल जाते हैं ना, क्योंकि 60 साल अलाउड है ना ड्राइवर के लिए। तो 60 के को नहीं लेते, 50 तक 45 से 50 वर्ष तक ले लेते हैं। सर ठीक हाँ है जी। सर। चलो ठीक है आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ठीक सर। ठीक है सर जी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल आशु पांचाल। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आने वाले टाइम में हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और मेरा फ़ोन नंबर है 9992593120।